हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आज आपके सामने आया हूँ और आज हमारा 5th लेक्चर रिकॉर्ड होने जा रहा है बेसिकली। और इस 5th लेक्चर के अंदर अब तक हमने, इवन मैं इससे पहले के बता दूँ, हमने अब तक एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था ईसॉप का, बेसिकली एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर तो हमारा पूरा का पूरा मिसलेनियस कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक चैप्टर है पूरा। उसके बाद हमने बायबैक का इंट्रोडक्शन किया था 3rd क्लास के अंदर, और 4th क्लास के अंदर हमने बायबैक के जो टॉप क्वेश्चन थे काफी हद तक वो किए थे। 5 से 6 क्वेश्चन मैंने आपको क्लास के अंदर ही कराए थे और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क भी दिए थे। आई गेस आपका होमवर्क हो गया होगा, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा उसके बारे में एक बार आपसे डिस्कस कर लूं। आई गेस मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था वो हम एक बैलेंस शीट कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 6। इसकी एक बैलेंस शीट थी 7850 से। आई गेस मैच हो गई होगी। इन केस अगर किसी की नहीं हुई होगी तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं इस चीज के रिगार्डिंग, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन आपको करा दिया था वैसे ही। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 की बात आप करें तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मैं आपको इसकी जर्नल एंट्रीज दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, ताकि आप उसको और थोड़ा बेटर तरीके से कर पाएं। क्वेश्चन नंबर 4 की जर्नल एंट्रीज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका ताकि बेसिकली आपका कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का एक बार आप देख लीजिएगा, ये आपके सामने अब आने वाला है स्क्रीन के ऊपर। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। मैं स्लाइड आगे कर रहा हूं, आप अभी फिलहाल इसको वीडियो को पोस्ट करके कभी भी चेक कर सकते हैं अपने पास। और इसमें देख लीजिए, पहले इक्विटी कैपिटल ड्यू करने की एंट्री हो रही है। सीआरआर 300 से बनाया क्योंकि 200 रुपए का प्रेफरेंशियल कैपिटल आपने इश्यू किया था फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक, तो सीआरआर 300 से बनेगा। इन्वेस्टमेंट बेची है, उसका 3000 में 800 रुपए का लॉस है, प्रॉफिट लॉस में चला गया। सिक्योरिटी भी हमसे प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ किया है और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर से पेमेंट की है। तो सिंपल सी ये एंट्रीज हैं और इसकी बैलेंस शीट आपने बना ली होगी। इसकी बैलेंस शीट जो टैली हो रही है वो 10,500 से होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आई गेस हो गया होगा आप सबका। उसके अलावा मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया था करने के लिए, वो था क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 का ये मई 18 का क्वेश्चन है, तो मैं अभी इसको भी आपको दिखा देता हूँ एक बारी। मई 18 का क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल होगा। ये मैंने ओपन कर रखा है, तो एंट्रीज आप चेक कर सकते हो इसके। भी इन्वेस्टमेंट सेल की एंट्री है, प्रॉफिट हो रहा है। कैपिटल ड्यू करने की एंट्री है 600, 300, 900 के साथ। फिर उसके अलावा सीआरआर बनाने की एंट्री है 600 रुपए के साथ। पेमेंट की एंट्री है 900 रुपए के साथ। और उसके अलावा जो सीआरआर आपने बोनस के लिए यूज किया है उसकी एंट्री आ गई। पेमेंट की एंट्री ऊपर पहले ही हो चुकी थी, ये ऊपर चेक कर सकते हो आप। इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक 900 रुपए। इंस्टीट्यूट थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता है एंट्रीज को, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में 1 अप्रैल के दिन इन्वेस्टमेंट सोल्ड हुई थी, तो वो इन्वेस्टमेंट की एंट्री सबसे पहले आई है। बाकी एंट्रीज को आप फ्लक्चुएट कर सकते हो कि सारी एंट्री सेम डेट पे होती हैं, बस पेमेंट की एंट्री सबसे लास्ट में होनी चाहिए, मेरा मानना ये है। उसके अलावा 30 अप्रैल के दिन इस पे बोनस इशू की एंट्री भी है, तो सीआरआर में बोनस की इशू एंट्री आ गई है 450, 450, और फिर उसे इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया है। और जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट था उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर भी किया है। हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देते हैं, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा इनकी बैलेंस शीट जो है वो टैली कर रही है, वो 6502 आप चेक कर सकते हो। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, बाकी डिवेंचर्स वगैरह हैं और ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटीज हैं, और 6502 से मैच कर रहा है। उसके अलावा एसेट साइड पे आ जाऊं तो एसेट साइड में यहाँ पे देख लीजिएगा 6502। अच्छा, ये पुराना फॉर्मेट है क्योंकि यहाँ पे फिक्स एसेट लिखा हुआ है, एक्चुअली में अब फिक्स एसेट नहीं लिखा होता, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखा जाता है। तो ये आपका सिर्फ फिक्स एसेट की जगह पीपीई आ जाएगा, ध्यान ये रखना है आपने। साथ साथ मैं आपको इनके नोट्स दिखा देता हूं। शेयर कैपिटल का आ रहा है 2250 का। रिजर्व एंड सरप्लस आप सारे देख सकते हो। जनरल रिजर्व का नील हो चुका है। सीआरआर का बैलेंस है 550 बोनस देने के बाद। उसके अलावा आपके पास है सिक्योरिटीज पीएम जो बचा है कितना 50, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस बचा है फाइनल करके 272, और रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल बन रहा है 872। उसके अलावा इक्विटी शेयर कैपिटल बचा आपका 2250, यहाँ पे वर्किंग कर रखी है हमने। और कैश एंड बैंक का बैलेंस जो बचा 1480 शुरुआत में था। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बेच के 150 रुपये आया, और प्रीमियम का जो पेमेंट करी इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो 900 की, उसके बाद 730 बच गया। तो बेसिकली ये सारा का सारा आपके सामने अवेलेबल है। इसी के बेसिस पर आपका पूरा क्वेश्चन है। तो आई गेस सबका हो गया होगा ये वाला। और होमवर्क कंप्लीट करने के बाद अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे आज। और आगे जो चलेंगे अब हम बेसिकली क्या करने वाले बेटा,
अब हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमें लेकर जाएगा बायबैक के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, बायबैक की फर्स्ट क्लास के अंदर बायबैक के प्रैक्टिकल, अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल टॉपिक की, तो प्रैक्टिकल टॉपिक में दो तरह के टॉपिक हैं। एक जर्नल एंट्री बेस्ड, जो 6 से लेकर 10 मार्क्स तक आराम से कवर कर जाता है, और एक है कंडीशन बेस्ड। कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ 4 मार्क्स में भी आया हुआ है और 12 मार्क्स तक भी आया हुआ है। तो आपको ये देखना होगा इस 12 मार्क्स के अंदर वो कंडीशन भी पूछेगा और साथ साथ वो जर्नल एंट्री भी पूछेगा। वो 10 मार्क्स में भी काम कर सकता है ये वाला। तो अब हमारा मेन फोकस है कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर, और कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए मुझे आपको पहले एक बार फिर से वो स्लाइड दिखानी होगी जो मैंने आपको फर्स्ट बायबैक की क्लास में दिखाई थी, और वो उसमें बेसिकली मैंने आपको 3 कंडीशन के बारे में बताया था। उस वक्त मैंने नाम प्रॉपर तरह से नहीं लिए थे, लेकिन मैं अब बोलता हूं आपको बेसिकली 3 तरह के टेस्ट को फुलफिल करना होगा, पास करना होगा। अगर वो 3 टेस्ट पास हो गए तो जाकर आप बायबैक को अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे। और उसके अकॉर्डिंग 3 टेस्ट हैं। पहला टेस्ट है रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट ये कहता है कि आपको मैक्सिमम इक्विटी बायबैक करने का लिमिट जो आपको दिया गया है वो है 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। हाँ, इस फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा क्योंकि सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 अलाउ करता है। तो ये रिसोर्स टेस्ट बनेगा। सेकंड आपका होगा शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। 1 साल के अंदर आप मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल ही बायबैक कर सकते हो, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स को लेकर भी लिमिट है। यानी कि आप 25% मैक्सिमम 1 साल के अंदर जो आपका होगा फाइनेंशियल ईयर, उसके अंदर मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल ही बॉट बैक हो सकता है। और थर्ड कंडीशन ये है डेट इक्विटी टेस्ट। डेट इक्विटी टेस्ट ये कहता है कि बायबैक हो जाने के बाद डेट इक्विटी रेशियो 2:1 को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। यानी कि आप इतनी भी उधार नहीं ले लेंगे, डेट नहीं लेंगे जिससे आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर खराब हो जाए। तो बेसिकली इन 3 टेस्ट को फुलफिल करना होगा। मैं आपके सामने एक बार स्लाइड ओपन कर दूं, उसके बाद हम थोड़ा सा इसको पूरा करते हैं। तो ये रही हमारी जो वो कंडीशन वाली थी लिमिट्स ऑफ बायबैक को लेकर। ओवरऑल बायबैक लिमिट कितनी बेटा? 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, रिसोर्स टेस्ट बोलते हैं इसको हम। उसके अलावा इन 1 फाइनेंशियल ईयर 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट बोलते हैं इसको हम। और उसके अलावा डेट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक 2:1 मैक्सिमम हो सकती है, डेट इक्विटी टेस्ट है। नोट करेंगे डेट इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म डेट। तो अब मैं इसको आपको लिखवाऊंगा और उसके बाद हम आगे शुरू करेंगे बातों को। अब आप एक बार देख लीजिएगा। Limits of buyback as per section 68 of Companies Act 2013. टोटल मिला के 3 टेस्ट पूरे करने हैं। पहला टेस्ट कौन सा बोला मैंने? रिसोर्स टेस्ट। और ये रिसोर्स टेस्ट क्या कहता है? मैक्सिमम बायबैक 25% ऑफ पेड अप कैपिटल। अच्छा, पेड अप कैपिटल का मतलब यहां पर क्या हुआ? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस बोथ प्लस फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स के ब्रैकेट में आप बोल सकते हैं इंक्लूसिव ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी बॉट बैक। 25% पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का बायबैक किया जाएगा। अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो कंपनी का जो भी गिवन डेट होगी, जिस दिन भी बायबैक कर रहे हो,
आप क्या देखोगे? आप देखोगे पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। अच्छा, पेड अप में क्या क्या चीजें आई? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, और फ्री रिजर्व में इंक्लूसिव ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है। और इसका कितना बोला गया? मैक्सिमम 25% अलाउड है। कितना बोला गया इसका? मैक्सिमम 25% ही अलाउड है। इधर आ जाते हैं। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। maximum 25% of paid up equity share capital can be bought back in 1 financial year. मतलब फिर से कंपनी की गिवन डेट पे जो आपका पेड अप इक्विटी कैपिटल होगा उसका 25% मैक्सिमम अलाउड है। अब मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं तो इन दोनों के कंपैरिजन की अगर बात करूं तो इसके हिसाब से अगर 50 आया तो ऑब्वियस सी बात है इसके हिसाब से कम ही आएगा, ज्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें तो इक्विटी भी है, इसमें प्रेफरेंस भी है, इसमें रिजर्व्स भी है। बट उसके अंदर तो सिर्फ 40 सिर्फ इक्विटी का ही पोर्शन होगा ना, तो ये वाला हमेशा ही कम मिलेगा। तो अगर मैं इन दोनों कंडीशनों को कंपेयर करूं तो मेरे नंबर ऑफ शेयर जो मुझे बाय बैक करने हैं वो हमेशा सेकंड कंडीशन को फुलफिल करने के बाद ही आ सकते हैं, और इन दोनों में लोअर जो निकलेगा मैं उसी का बाय बैक कर सकता हूं। और जो तीसरी कंडीशन है वो किस चीज की है? वो है डेट इक्विटी टेस्ट। और डेट इक्विटी टेस्ट आफ्टर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर डेट इक्विटी रेशियो ऑफ कंपनी cannot exceed 2:1। अच्छा, डेट इक्विटी रेशियो है क्या? डेट अपॉन इक्विटी। डेट में क्या क्या आएगा? डेट में आएगा आपका लॉन्ग टर्म डेट भी आएगा और शॉर्ट टर्म डेट भी आएगा। और इक्विटी में आपका क्या आ गया? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व क्या होंगे? जो इंक्लूसिव होंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्लियर है यहां तक की बात? तो बेसिकली इन सारी कंडीशन को फुलफिल करोगे और इनसे जो नंबर ऑफ शेयर्स निकलेंगे, अब मान लीजिए इससे शेयर निकल के आए 45, तो इन तीनों में लोअर क्या निकल रहा है? 40। तो इन तीनों का जो लोअर होगा ना
वही आपका शेयर बायबैक हो पाएगा, क्योंकि वो लोअर वैल्यू तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी और उसी को आप बायबैक कर पाओगे। तो मैं तीनों कंडीशन चेक कराऊंगा, तीनों में जो लोअर निकल के आएगा उसी को बायबैक कर पाऊंगा। अगर कंपनी उससे ज्यादा नंबर ऑफ शेयर बोल रही होगी तो मैं बायबैक कंपनी के अकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगा, इसके अकॉर्डिंग करूंगा। और कंपनी इससे कम बोल रही होगी तो जितने कंपनी बोल रही होगी मैं उतने बायबैक कर पाऊंगा। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कराने के बाद ही ये चेक करना है कि कंपनी की ये सेक्शन 68 की कंडीशन फुलफिल हो रही है, लिमिट्स फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। आई बात समझ में? तो इसके लिए हमें ना एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्वेश्चन करने के बाद ही प्रॉपर क्लियरेंस आएगी इन चीजों को लेकर कि एक्चुअली में इस टॉपिक में करना क्या है। आज की अब बाकी क्लास हो सकता है पूरा एक ही क्वेश्चन ले जाए, लेकिन समझने वाला पॉइंट होगा कि उस क्वेश्चन में आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो ध्यान इस चीज पर रखिएगा कि क्वेश्चन हम किस तरह से करने वाले हैं। ये लीजिए क्वेश्चन आ गया बेटा, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। और इस क्वेश्चन के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कोशिश करूंगा मैं एक क्वेश्चन और कराऊं इसके बाद, लेकिन अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं एक बार पूरा पढ़ लीजिए पूरा। आई गेस बेटा आप सबने पढ़ लिया होगा पूरा क्वेश्चन। एक बार देखते हैं अपने पास, अब शुरू करते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स कंपीटेंट लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2013। लायबिलिटीज में इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 12,50,000 रुपए, फुल्ली पेड अप है। सिक्योरिटीज प्रीमियम है, रेवेन्यू रिजर्व्स है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और क्या ये फ्री रिजर्व होता है? यस। क्या ये फ्री रिजर्व होता है? यस। और क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम भी फ्री रिजर्व होता है? वैसे तो नहीं होता, लेकिन 52 सबसेक्शन 2 अलाउ करता है इस पर्पस को यूज करने के लिए, तो हम इसको यहां पे फ्री रिजर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं। उसके अलावा 12% डिवेंचर, अनसिक्योर्ड लोन्स, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये लॉन्ग टर्म डेट है, ये लॉन्ग टर्म डेट है, और अब ये लॉन्ग टर्म थी लेकिन अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? शॉर्ट टर्म डेट के अंदर। उसके अलावा हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं और करंट एसेट्स हैं। कंपनी वांट्स टू बाय बैक, कंपनी चाहती है कि 25,000 इक्विटी शेयर्स को बाय बैक करे 10 रुपीज ईच ऑन 1 अप्रैल 2013 एट ₹20 पर शेयर। ऊपर प्राइस जो था वो 10 रुपए था, कंपनी 20 पे करना चाहती है, यानी कि 10 रुपए का प्रीमियम रहेगा। उसके बाद बायबैक ऑफ शेयर इज ड्यूली ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स एंड नेसेसरी रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी। बायबैक ऑफ शेयर इज ड्यूली ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल से एसोसिएशन से मिल गई आपको परमिशन और रेजोल्यूशन भी पास हो गया है। टुवर्ड्स दिस पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ शेयर विल बी मेड बाय द कंपनी आउट ऑफ सफिशिएंट बैंक बैलेंस अवेलेबल एज ए पार्ट ऑफ करंट एसेट। यानी कि पैसे की कमी भी नहीं है, पैसा भी इनके पास बैंक में काफी पड़ा हुआ है, तो इस चीज की टेंशन भी नहीं है कि भाई पैसा कहां से आएगा। इसका मतलब अपने पास पड़ा है, इसका मतलब रिजर्व से पैसा यूज करेंगे, सीआरआर बनाएंगे। कमेंट विद योर कैलकुलेशन, ये पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट है। यहां तक तो वही चीज थी पुरानी जो अब तक हम करते आए, लास्ट क्लास तक जो हमने किया वही है, लेकिन कमेंट विद योर कैलकुलेशन वेदर द बायबैक ऑफ शेयर बाय कंपनी इज विद इन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब वो बोल रहे हैं कैलकुलेशन करके बताओ और फिर कमेंट करो क्या जो 25,000 जो ये बोल रहे हैं क्या वो विद इन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो 25,000 की बायबैक नहीं हो पाएगी, और अगर है तो पास करो जर्नल एंट्रीज टुवर्ड्स द बायबैक ऑफ शेयर एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर द बायबैक। और मैं एक बात आपको बोल दूं, इफ यस लिखा है ना, इसका मतलब ये है, क्योंकि अगर इफ नो आ गया तो फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा ना।
इसका मतलब ये इफ यस वाले केस में 25,000 एक्चुअली में आएगा, बट आपको अपनी कैलकुलेशन पे फिर भी ध्यान देना है। कैलकुलेशन जितनी सही होगी उतना ये बेटर होता जाएगा। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, जर्नल एंट्रीज क्वेश्चन ने मांगी है, लेकिन उससे पहले हमसे उसने कैलकुलेशन भी मांगी है। तो कैलकुलेशन भी आपका प्रॉपर वर्किंग नोट नहीं, प्रॉपर आंसर है। पहले कैलकुलेशन पूरी करेंगे, फिर जर्नल एंट्री होगी, और उसके बाद क्वेश्चन ने हमसे बैलेंस शीट मांगी है, तो फिर बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा। तो सबसे पहले अगर आ जाते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 की वर्किंग जो कैलकुलेशन हमने करनी है उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 7, और ये है जो पेज नंबर है इसके लिए 20 पर। तो बेटा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 following tests are required. First, resource test. रिसोर्स टेस्ट में बोला 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। Even maximum 25% of paid up capital plus free reserves can be bought back. तो बेटा हमारा पेड अप शेयर कैपिटल 12,50,000, आपके फ्री रिजर्व्स फ्री रिजर्व्स में कौन कौन से बेटा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रेवेन्यू रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस। सिक्योरिटीज प्रीमियम बेटा वैसे तो नहीं होता, लेकिन ये अलाउड है एज पर सेक्शन 52 सब सेक्शन 2। और सिक्योरिटीज प्रीमियम है कितना, ये है आपका 2.5 लाख रुपए। उसके बाद आपके हैं रेवेन्यू रिजर्व्स 15 लाख रुपए, और आपके हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो है आपके 1,25,000 रुपए। तो ये टोटल बन जाता है 31,25,000, और जो मैक्सिमम अलाउड है 25% ऑफ 31,25,000, ये आपका आ जाएगा बेटा, लेट मी कैलकुलेटेड, 7,81,250। और बायबैक प्राइस क्या है, ₹20। the number of share can be bought back
according to resource test. 781,250 divided by 20. $39,062.5 शेयर। और बेटा 39,062.5 को मैं 39,063 नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने 63 कर दिया तो पैसा ज्यादा हो जाएगा, तो 39,062 शेयर रहेगा। यानी कि मैक्सिमम शेयर कैन बी बॉट बैक अकॉर्डिंग टू रिसोर्स टेस्ट 39,062 शेयर आते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनो और बताओ, क्वेश्चन कितना बोल रहा था? क्वेश्चन बोल रहा था 25,000 शेयर बॉट बैक करने, हम 39,000 बता रहे हैं। तो इसका मतलब रिसोर्स टेस्ट ने तो पास कर दिया कि जी अलाउड है, मेरी तरफ से तो कर सकते हो। अब इसके बाद बारी आएगी आपके सेकंड शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट की। और शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग maximum 25% of paid up equity capital can be bought back. अब पेड अप इक्विटी कैपिटल क्या था? $12,50,000। मैक्सिमम कितना अलाउड है? 25% ऑफ 12,50,000। ये आपका हो जाएगा बेटा 12,50,000 इंटू 25%, 3,12,500। नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी bought back as per share outstanding test. $51,25,000 divided by ₹10। एक चीज अब बहुत ध्यान से देखना, मैंने ऊपर जो डिवाइड किया था वो 20 से किया था, मैं यहां पर डिवाइड कर रहा हूं 10 से। क्यों? क्योंकि ऊपर जो था उसमें कैपिटल और रिजर्व दोनों कंटेंट थे, तो डिवीजन करते वक्त भी मैंने दोनों कंटेंट लिए, कैपिटल का भी और प्रीमियम का भी। लेकिन अब जो मेरे पास न्यूमरेटर है वो सिर्फ किस चीज का है? वो है सिर्फ कैपिटल का पोर्शन, तो डिवीजन भी कैपिटल वाले पोर्शन से ही होगी, नॉमिनेटर भी सिर्फ कैपिटल का पार्ट ही रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग 31,250 शेयर मैक्सिमम हो सकते हैं। और आप चेक कर सकते हो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग भी, कि सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग भी यहां पर 31,250 शेयर आए हैं, और क्वेश्चन हमसे चाहता था 25,000 शेयर बॉट बैक कराना, और हम 31,250 शेयर तक कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 को कंपेयर करूं, तो कंडीशन नंबर 1 और 2 के अकॉर्डिंग जो भी लोअर आ रहा है, पहले वाले में आया था 39,062 शेयर और इसमें आया है 31,250 शेयर। यानी कि अगर क्वेश्चन की बात छोड़ देता हूं तो इन दोनों के अकॉर्डिंग जो मैं मैक्सिमम शेयर बॉट बैक कर सकता हूं वो 31,250 है। दोनों कंडीशन के लोअर नंबर ऑफ शेयर ही बाय बैक हो सकते हैं, टोटल ओवरऑल नहीं देखा जाएगा, आपका दोनों का लोअर देखा जाएगा। आई बात समझ में? अभी तक दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने 25,000 मांगा है, वो पॉसिबल है। थर्ड कंडीशन और चेक करेंगे कि थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ शेयर कितने आ रहे हैं।
अब चलते हैं थर्ड कंडीशन पे। डेट इक्विटी टेस्ट। डेट इक्विटी रेशियो कैन नॉट एक्सीड 2:1 आफ्टर बायबैक। आई बात समझ में? अब आप ध्यान से देखिएगा, डेट आफ्टर बायबैक है क्या? क्वेश्चन के अंदर डेट दी गई थी वो थी 12% डिबेंचर, अनसिक्योर्ड लोन और करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। $18,75,000। अनसिक्योर्ड लोन $10 लाख। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। भाई डेट में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, तो डेट तो उतनी की उतनी ही रहेगी। और आपका ये टोटल अगर मैं चेक करूं तो 18,75,000 प्लस 10 लाख प्लस ये आपका आ रहा है 45,25,000। ठीक है। और इक्विटी, मैक्सिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक अब कितनी हो सकती है? मैक्सिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक कितनी हो सकती है? वो हो सकती है 45,25,000 का हाफ। 2:1 ना, तो अगर डेट 45-25 है तो इक्विटी उसका हाफ हो सकती है, क्योंकि डेट डबल था तो इक्विटी हाफ आएगा। तो 45,25,000 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास जो इक्विटी हो सकती है 22,62,500 वो ये है। अच्छा, मैं इस इक्विटी को ना एक नाम देना चाहूंगा ताकि मेरे लिए आसानी से हो सके बाद में समझाना। ये मेरी फ्यूचर इक्विटी है। क्या है? ये मेरी फ्यूचर इक्विटी है। अच्छा, मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। इक्विटी का मतलब क्या है हमारे लिए? पेड अप कैपिटल और क्या है? फ्री रिजर्व्स। अच्छा, इस फ्री रिजर्व्स में क्या सिक्योरिटी प्रीमियम आ सकता है? यस, इंक्लूसिव ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। बट क्या इसमें सीआरआर आ सकता है? बट एक्सक्लूसिव ऑफ सीआरआर, क्योंकि सीआरआर ना फ्री रिजर्व है ना सिक्योरिटी पीएम रिजर्व है। तो इसका मतलब इसमें सिक्योरिटीज पीएम तो हो सकता है लेकिन सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व नहीं हो सकता। तो इस पॉइंट का बहुत ही ज्यादा रेलेवेंस है इस चीज को लेकर कि फ्यूचर में मेरी इक्विटी क्या होगी। अच्छा, अब एक और चीज देखना, मेरी इक्विटी बिफोर बायबैक क्या है? क्या क्या था मेरे पास? पेड अप कैपिटल। ऑल्दो मैंने पीछे निकाली है ये वाली चीज, मैं ये बोल सकता हूं यहां पर कि ये जो आया था मेरा, ये टोटल मेरे लिए क्या था? ये मेरी इक्विटी ही थी। तो मैं यहीं से पिक कर सकता हूं, लेकिन मैं फिलहाल के लिए दोबारा लिख देता हूं। तो ये मेरी इक्विटी पेड अप कैपिटल आ गया। और मेरे पास और क्या आए थे रिजर्व्स के नाम पे? सिक्योरिटीज प्रीमियम आया था, रेवेन्यू रिजर्व्स आए थे, और मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस भी आया था। अमाउंट थे इनके 2.5 लाख, 15 लाख, 1.25।
इनके अमाउंट में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है। और इन सब का टोटल क्या था? 31,25,000। और मैं इसे ये कह सकता हूं कि ये मेरी करंट इक्विटी है, ये बायबैक से पहले की है दैट इज करंट इक्विटी, और बायबैक के बाद की दैट इज फ्यूचर इक्विटी। समझ पा रहे हो बात को? अब मैं करंट इक्विटी से फ्यूचर इक्विटी पे पहुंचना चाहता हूं। अच्छा, करंट इक्विटी में भी क्या क्या होगा? करंट इक्विटी में भी पेड अप कैपिटल आ गया और फ्री रिजर्व्स आ गए। फ्री रिजर्व्स में फिर से क्या है? इंक्लूसिव सिक्योरिटीज प्रीमियम, ऊपर देख चुके हो, और एक्सक्लूसिव सीआरआर। आई बात समझ में? अब मेरे पास आपको समझाने के लिए एक चीज है। मेरी करंट इक्विटी जो है मेरे पास, करंट इक्विटी का मतलब मेरे पास पेड अप कैपिटल है और फ्री रिजर्व्स है, और फ्यूचर इक्विटी का मतलब जो बायबैक के बाद होगी। तो करंट इक्विटी से फ्यूचर इक्विटी अगर मैं कंपेयर करूं तो फ्यूचर इक्विटी करंट इक्विटी से कम होनी चाहिए। अगर गलती से ज्यादा होगी तो वैसे ही क्वेश्चन में बायबैक पॉसिबल नहीं है। फिर से बोलता हूं, सुनो ध्यान से। करंट इक्विटी ज्यादा होगी, फ्यूचर इक्विटी कम होगी, तभी तो बायबैक होगा। अगर करंट इक्विटी कम हो और फ्यूचर इक्विटी ज्यादा हो तो बायबैक पॉसिबल ही नहीं है, फिर तो इश्यू हुआ होगा। समझ रहे? तो करंट इक्विटी में से मुझे माइनस करना होगा। मुझे किसे माइनस करना होगा? बायबैक को माइनस करना होगा। किसे माइनस करना होगा? बायबैक को माइनस करना होगा। बायबैक का मतलब क्या? कैपिटल जा रहा है और उसके ऊपर प्रीमियम जा रहा है। अच्छा, जितना कैपिटल जाएगा उतने ही अमाउंट का सीआरआर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप न्यू इश्यू तो लेके नहीं आ रहे हो, तो आपको एक चीज और माइनस करनी पड़ेगी, सीआरआर। तब जाकर आप पहुंचोगे अपने फ्यूचर इक्विटी अमाउंट पे। यही पॉइंट समझना है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पूरे क्वेश्चन का। मैं अपनी करंट इक्विटी से बायबैक माइनस करूंगा और बायबैक के अंदर कैपिटल पोर्शन है उसका सीआरआर भी माइनस करूंगा, क्योंकि सीआरआर फ्यूचर इक्विटी के अंदर नहीं हो सकता। आई बात समझ में? क्योंकि अगर बायबैक के अंदर दो कंटेंट जा रहे हैं, कैपिटल और प्रीमियम, तो कैपिटल के अगेंस्ट में सीआरआर बनाना पड़ता है प्रॉफिट को ब्लॉक करने के लिए, और तब जाकर फ्यूचर इक्विटी बनती है। अब मेरे पास क्या क्या अमाउंट था? मेरे पास था 31,25,000। बायबैक मुझे नहीं पता कितना होगा। हाँ, सीआरआर कितना होगा वो भी मुझे नहीं पता इस वक्त पे। हाँ, फ्यूचर इक्विटी कितनी होगी वो मुझे पता है, दैट इज 22,62,500। बात समझ पा रहे हैं आप? तो यहां पर अब मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा। let CRR be X and buyback amount be Y. तो इक्वेशन बनी 31,25,000 माइनस Y माइनस X इक्वल्स टू 22,62,500 फर्स्ट इक्वेशन। बात समझ में आती है? और दूसरा एक और इक्वेशन बनाई जाएगी, y अपॉन 20 इंटू 10 इक्वल्स टू x। y अपॉन 20 इंटू 10 इक्वल्स टू x। पॉइंट को समझना बहुत ध्यान से। y क्या है? y है बायबैक। 20 क्या है? बायबैक प्राइस। और 10 क्या है?
फेस वैल्यू और x क्या है CRR। सर समझ नहीं आया, देखो ध्यान से, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप y अमाउंट बाय बैक करने वाले हो। y अमाउंट मतलब लेट्स से एग्जांपल है 5 लाख रुपए बाय बैक करने वाले हो। किस रेट से करने वाले हो? 20 रुपए के रेट से। तो इसका मतलब आपके पास आ जाएंगे 25,000 शेयर, और 25,000 शेयर के ऊपर 10 रुपए की फेस वैल्यू कैपिटल की, तो 2.5 लाख बन जाएगा आपका CRR अमाउंट। मतलब आधा बनता है हमेशा नहीं। अगर बायबैक प्राइस 30 रुपीज हो, मान लीजिए 6 लाख रुपए बायबैक कर रहे हो आप, तो ये हो गया 30 और इंटू 10 कर दोगे तो ये बन जाएगा 2 लाख। डिपेंड करता है कि बायबैक का प्राइस कितना है। लेट्स से मैं कहता हूं 5 लाख बायबैक कर रहे हो और 50 रुपए के रेट से कर रहे हो, बट फेस वैल्यू 10 ही रहेगी ना अल्टीमेटली, तो CRR कितने का बनेगा? 1 लाख का। आई बात समझ में? तो आपके लिए समझने वाला पॉइंट ये है कि जब भी आप बायबैक कर रहे हो तो बायबैक का जो प्राइस है उसको डिवाइड कर रहे हो किससे? बायबैक प्राइस से, और इनटू कर रहे हो फेस वैल्यू के साथ, ताकि आपका CRR का अमाउंट निकल आए। और मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और बेटर करना चाहूंगा। अब आपके पास यही चीज मेरी बन जाएगी y इक्वल्स टू 2x। ये चीज मेरी क्या बन जाएगी? y इक्वल्स टू 2x। ये इक्वेशन नंबर 2 है। समझ पा रहे हो आप बात को? समझना इस चीज को है कि आपका जो प्राइस है, बायबैक प्राइस है, वो दो चीजों को मिलाकर बनता है। वो कैपिटल को मिलाकर बनता है और वो आपके प्रीमियम को मिलाकर बनता है। जितना कैपिटल का अमाउंट होता है उसी अमाउंट के ऊपर आपको CRR भी बनाना पड़ता है, उतने ही अमाउंट का। तो ये वर्किंग इस तरह से बनाई गई है। अब आप क्या करेंगे? इक्वेशन डालेंगे। मैं आपको इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाऊंगा, लेकिन पहले एक बारी मैं आपके सामने करूं। पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा मेरे पास क्या थी सिचुएशन? 31,25,000 y माइनस x इक्वल्स टू 22,62,500। और 31,25,000 माइनस y की वैल्यू कितनी? 2x माइनस x इक्वल्स टू 22,62,500। 31,25,000 माइनस 22,62,500 इक्वल्स टू 3x। x इक्वल्स टू, ये आपका आ जाएगा 31,25,000 माइनस 22,62,500 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 3, 2,87,500। ये x क्या आ गया? CRR। तो अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हो, अच्छा x आ गया, मैं y और निकाल दूं। y क्या था? 2x, तो 2 इंटू 287,500 5,75,000। तो नंबर ऑफ शेयर अगर आप निकालते हो तो 287,500 डिवाइडेड बाय 10 कर लीजिए, या फिर यहां पर जाते हो तो बेटा 5,75,000 डिवाइडेड बाय 20 कर लीजिए। तो ये हो गए 28,750 शेयर और ये हो जाएंगे 28,750 शेयर। इससे निकालो चाहे उससे निकालो, दोनों से आना नंबर ऑफ शेयर को सेम ही है। बट आपको मुझे ना एक दो कंडीशन देके और बताना पड़ेगा ताकि आपको वो चीज और समझ में आए कि जो हम कर रहे हैं उसका प्राइस किस तरह से निकलने वाला है। क्योंकि जब तक आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का ये तरीका समझ नहीं आएगा, इक्वेशन समझ नहीं आएगी, मजा नहीं आएगा। मैं एक काम करता हूं, आपके सामने ना एक एग्जाम्पल की तरह फॉर्म में रखता हूं एक और चीज। एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा
क्या फॉर्मूला बेटा? करंट इक्विटी माइनस बायबैक माइनस CRR इक्वल्स टू क्या बनता है? फ्यूचर इक्विटी। तो करंट इक्विटी माइनस CRR माइनस फ्यूचर इक्विटी इक्वल्स टू बायबैक बोल सकता हूं। अब 100 मान लो करंट इक्विटी है, CRR मुझे नहीं पता, फ्यूचर इक्विटी मान लो 40 है और बायबैक मुझे नहीं पता। समझ रहे हो बात को? तो अब जितना बायबैक होगा उसका अमाउंट कैपिटल वाला पोर्शन CRR होगा। तो इसमें से ऐसा क्या माइनस करूं जिससे कि यही चीज आ जाए? देखो क्या मैच कर रहा है। लेकिन ये 20 और 40 ही होगा, कैसे पता चलेगा? उसके लिए क्वेश्चन आपको क्या देगा? क्वेश्चन आपको देगा बायबैक का प्राइस। तो मैंने इस चीज को बोला 100 माइनस ये बनाया x, ये बनाया 40, ये बनाया y, और फिर एक इक्वेशन बनाई y अपॉन 20 बायबैक प्राइस इंटू 10 इक्वल्स टू x। इसने दिया y इक्वल्स टू 2x, और फिर 100 माइनस x माइनस 40 इक्वल्स टू 2x, 60 इक्वल्स टू 3x और x इक्वल्स टू 20। और अब डाल लीजिए इसे ऊपर, 100 माइनस x माइनस 40 इक्वल्स टू y, तो 100 माइनस 20 माइनस 40 इक्वल्स टू 40। आई बात समझ में? तो आपके लिए जरूरी यह है जानना कि प्राइस क्या होगा। मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको। अगर बायबैक प्राइस 30 है, हमारी करंट इक्विटी है 100, फ्यूचर इक्विटी है 10। तो अब करंट इक्विटी माइनस बायबैक माइनस CRR इक्वल्स टू कहां पहुंचेंगे? फ्यूचर इक्विटी पे पहुंचेंगे। करंट इक्विटी 100, बायबैक प्राइस मुझे नहीं पता, CRR मुझे पता है, माइनस नहीं वो मुझे नहीं पता है, फ्यूचर इक्विटी इक्वल्स टू बायबैक। 100 माइनस CRR माइनस फ्यूचर इक्विटी कितनी थी? 10 इक्वल्स टू बायबैक नहीं पता। वैल्यू डाल देता हूं, 100 माइनस x माइनस 10 इक्वल्स टू y, और इस बारी एक और इक्वेशन y अपॉन में 30, y अपॉन में 30 बायबैक प्राइस इंटू 10 रुपीज फेस वैल्यू इक्वल्स टू x। तो यहां से क्या निकला? y इक्वल्स टू 3x। अब यहां आ जाइएगा, 100 माइनस x इक्वल्स टू माइनस 10 इक्वल्स टू 3x, और 100 माइनस 10 इक्वल्स टू 4x, और x की वैल्यू आ जाएगी 90 अपॉन 4, 22.5, और y की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 22.5, 67.5। अब चेक कर लो, 100 माइनस कितना? 22.5 माइनस कितना? 10, ये लीजिए 67.5, और इसका 1/3 ये बन जाता है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इस चीज को समझने की। और हमारे वाला क्वेश्चन के अंदर 20 का प्राइस था तो डबल चल रहा था, जब 30 का हो जाएगा तो ट्रिपल चलेगा, जब आपका 40 का हो जाएगा तो 1/4 होके चलेगा। तो समझना आपको सिर्फ ये है कि एक इक्वेशन बनानी होगी, दूसरी इक्वेशन बनेगी, उसको उसमें डालेंगे और आपकी वैल्यू निकल के आ जाएंगी। मैं आपको थोड़ा सा वापस लेके चलता हूं। हमने अपने पास नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिए थे। नंबर ऑफ शेयर्स जो हमारे निकले वो कितने निकले? 28,750 शेयर निकले। और इस 28,750 शेयर के बाद अब आफ्टर ऑल टेस्ट लीस्ट नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी bought back. बेटा रिसोर्स टेस्ट के अकॉर्डिंग निकले 39,062 शेयर्स टेस्ट। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग आपके कितने आए थे? शेयर आउटस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग
शेयर आउटस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आए थे आपके 31,250। और डेट इक्विटी टेस्ट तो 28750 शेयर। सो इन तीनों में जो लोअर निकला सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 maximum number of shares can be bought back will be least of above, या लिखते हैं will be 28750 share, and company wants to buy back 25,000 shares, that is permissible. According to law. ये हमारा कमेंट होगा विद कैलकुलेशन। मैंने सारी कैलकुलेशन करके दिखाई और उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये पॉइंट निकाला कि भाई हम 28,750 शेयर तक हम बायबैक कर सकते हैं और कंपनी चाहती है 25,000 करना, तो वो परमिसिबल होगा। अगर कंपनी 28,750 से ज्यादा करना चाहती होगी ना, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वहां पे इफ यस लिखा है ना, इट मींस आपका वो पॉइंट एग्री कर जाएगा। अब 25,000 शेयर के रिगार्डिंग हमें क्या करना होगा? हमें सिर्फ 25,000 शेयर्स के रिगार्डिंग क्या करनी है? जर्नल करनी है। और जर्नल के अकॉर्डिंग सबसे पहली एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000 इंटू 10 2.5 लाख। उसके ऊपर और क्या जाएगा? प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट 25,000 इंटू 10 2.5 लाख टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 5 लाख। क्लियर है? कोई नया इशू तो आया नहीं है, तो सारा क्या बनेगा? सीआरआर। और जब सीआरआर बनेगा तो क्या एंट्री होगी? सीआरआर बनाने के लिए आप कहां से ले सकते हो पैसा? रेवेन्यू रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। लेने को आप सिक्योरिटी पीएम से भी ले सकते हो। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट। क्या बनता है सीआरआर के लिए वर्किंग बेटा? अमाउंट रिक्वायर्ड एज कैपिटल माइनस प्रोसीड्स ऑफ न्यू इश्यू, दैट इज 2.5 लाख माइनस 0 2.5 लाख। ये भी 2.5 लाख आ गया और ये भी 2.5 लाख आ गया। और फिर प्रीमियम को राइट ऑफ किया जाएगा। प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हो। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। कितने से? 2.5 लाख से। है बात समझ में? और फाइनली आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर सकते हो। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना वापस करोगे बेटा? वापस करेंगे 5 लाख रुपए। दैट्स इट। तो ये है फुल फ्लेज क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन आपसे पूरा चेकिंग करा रहा है। अगर आप देखा जाए तो सिर्फ ये एंट्रीज ही करने के लिए आपको वो पूरी की पूरी इतनी बड़ी वर्किंग करनी पड़ी। इस वर्किंग के लिए आपको चेक करना पड़ा इनका पूरा हर एक टेस्ट, और उस टेस्ट के अकॉर्डिंग ये आपका आंसर निकल के आया। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर सबसे पहले ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं
तो पहले तो आपको कंडीशन चेक करानी पड़ेगी पूरी की पूरी। मैंने रिसोर्स टेस्ट चेक कराया, आप देख सकते हो एक एक चीज बहुत डिटेल में लिखी है। फिर उसके बाद शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट चेक कराया, फिर उसके बाद आपसे डिस्कस किया इसके डेट इक्विटी टेस्ट के बारे में। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट ही वो है डेट इक्विटी टेस्ट के बारे में चेक किया। उसमें हमें निकाली फ्यूचर इक्विटी, करंट इक्विटी और दोनों का डिफरेंस, बायबैक, CRR, और फिर एक एक्स एज्यूम किया, एक वाई एज्यूम किया, इक्वेशन बनाई, वैल्यू को डाला, कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास एक्चुअली नंबर ऑफ शेयर्स आए 28,750। फिर इन तीनों को कंपेयर कराया, कंपेयर करने के बाद लोवेस्ट जो था वो अलाउ कर सकते थे, 25,000 क्वेश्चन में बोला था, वो ऑलरेडी लोअर है उससे भी, तो फिर हमने 25,000 के हिसाब से एंट्री पास कर दी। क्लियर है यहां तक की बात? इसकी बैलेंस शीट क्वेश्चन ने मांगी है, मैं चाहूंगा लेकिन बैलेंस शीट आप घर से खुद बनाएंगे। मुझे क्वेश्चन कराने में, कंडीशन मैच कराने में ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन को लेकर बहुत काम है। जब बैलेंस शीट को लेकर लास्ट क्लास के अंदर हमने 5-6 क्वेश्चन किए थे, 2 क्वेश्चन आपने भी घर से किए हैं, तो आप सबको बैलेंस शीट अब अच्छे से आ चुकी होगी। तो बैलेंस शीट इसकी आप बनाएंगे, इसकी जगह छोड़ दीजिएगा बैलेंस शीट के लिए 1-1.5 पेज जो आपको चाहिए। अभी मैं आपके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूं इसी का कंडीशन के रिगार्डिंग। एग्जाम का क्वेश्चन है ताकि आपको वो भी चीज समझ में आए। लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 है और वो डेट इक्विटी टेस्ट के रिगार्डिंग ही है। मुझे डेट इक्विटी टेस्ट पे फोकस कराना है आपको, तो क्वेश्चन नंबर 13 डेट इक्विटी टेस्ट के रिगार्डिंग है। ध्यान से पढ़िएगा बेटा। आई गेस आप सबने पढ़ लिया होगा अब तक। और कंपनी का नाम है प्रथम लिमिटेड, हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एज ऑन 31 मार्च 2018। और वो कह रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास है फुल्ली पेड अप 30 लाख रुपए का। रिजर्व एंड सरप्लस में जर्नल रिजर्व है जो कि फ्री रिजर्व होता है। इसके अलावा सिक्योरिटीज पीएम अकाउंट है जो कि हम यूज कर सकते हैं बायबैक के लिए। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो भी फ्री रिजर्व होता है। रीवैल्यूएशन रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं होता, तो ये आपके उस कंडीशन में कंसिडर नहीं होगा। उसके अलावा लोन फंड्स है हमारे पास 42 लाख के। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट बाय डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बॉट बैक इन द लाइट ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन व्हेन द ऑफर प्राइस फॉर बायबैक इज 30 पर शेयर। हमारा वाला एग्जाम्पल 20 का था, अब जो आ रहा है वो 30 रुपए के हिसाब से आ रहा है और सिर्फ डेट इक्विटी टेस्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो 4 मार्क्स का आया हुआ है नवंबर 18 के एग्जाम के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम करने वाले हैं एक बारी। ये आपका पेज नंबर कवर करता है 23। और डेट इक्विटी टेस्ट according to section 68 debt equity ratio cannot exceed 2:1 आफ्टर बायबैक। बायबैक के बाद रेशियो 2:1 को एक्सीड नहीं कर सकती है। तो हम देखेंगे पहले डेट। डेट मतलब जो कि आफ्टर बायबैक रहेगी। वो है 42 लाख की।
और अगर हम देखें इक्विटी आफ्टर बायबैक into 1/2 that is 21 lakhs। इसी को मैंने नाम दिया था एग्जाम्पल के अंदर कि ये हमारी फ्यूचर इक्विटी ही है। इक्विटी बिफोर बायबैक हमारी रहेगी ये 3 चीजें और एक ये कैपिटल प्लस रिजर्व्स। कैपिटल कितना था हमारे पास 30 lakhs, 32,50,000, 6 लाख रुपए प्लस 4,30,000। तो टोटल मिलाकर अगर मैं इसका देखूं तो ये आ जाएगा मेरा 30 लाख प्लस 32,50,000 प्लस 6 लाख प्लस 4,30,000। ये हो जाता है मेरे पास 72,80,000। और मैं इसको बोलूं तो ये मेरी क्या है, ये मेरी है करंट इक्विटी है। तो फ्यूचर इक्विटी करंट इक्विटी फिर से वही इक्वेशन बनाएंगे बेटा। सबसे पहले लिखेंगे अपने पास करंट इक्विटी माइनस करेंगे बायबैक अमाउंट माइनस करेंगे सीआरआर अमाउंट और ये बच जाएगी आपकी फ्यूचर इक्विटी। और इसी को हमने बोला था कि हम इसे y मानेंगे, इसको हमने बोला था इसे हम x मानेंगे। तो करंट इक्विटी है 72,80,000 72,80,000। ये y है, ये x है और ये हमारा था 21 lakhs। ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाती है। और दूसरी इक्वेशन बनेगी y/30। अब 30 लेंगे बायबैक प्राइस, याद रखना 10 रुपए की फेस वैल्यू इक्वल्स टू x। और इसको अगर आगे सॉल्व करूं तो y इक्वल्स टू बन जाएगा 3x। तो ये बन गया सेकेंड। क्लियर। और अगर पुट इक्वेशन नंबर इन इक्वेशन 1 कर दें, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब क्या होगा, तो 72,80,000 माइनस y कितना था 3x माइनस x इक्वल्स टू 21 lakhs equals to 4x equals to 51,80,000 और x equals to 51,80,000 divided by 4 12,95,000। ये x आ गया, y हो जाएगा 3 into 12,95,000 into 3 कर दें अगर तो 38,85,000। और अब नंबर ऑफ शेयर्स अगर निकाले जाएंगे तो 12,95,000 डिवाइडेड बाय 10 129,500 शेयर। और अगर हम इसमें पॉइंट से बात करें तो 38,85,000 डिवाइड बाय 30 होगा, जो फिर से इतना ही आना है वैसे तो, बट फिर भी चेक करके देख लेते हैं। 1,29,500 शेयर आ रहे हैं। सो
ये है पूरा का पूरा डेट इक्विटी टेस्ट फिर से आपके सामने। और इस डेट इक्विटी टेस्ट के अकॉर्डिंग 1,29,500 शेयर ऐसे आए हैं जो आपके बायबैक किए जा सकते हैं। तो ये बेसिकली एक छोटा सा इंट्रो है इस टेस्ट के रिगार्डिंग। रिसोर्स टेस्ट इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मजेदार क्या है आपका डेट इक्विटी टेस्ट, और वो जो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के देगा उसी को आगे आपने अप्लाई करना होता है। और इसके ऊपर पिछले काफी टाइम से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम के अंदर कि भाई ये चीज पूछो, ये चीज पूछो। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 घर के लिए होमवर्क दूंगा। आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है। इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली में फिर से वही सारी बातें दी हैं, इक्विटी कैपिटल, रिजर्व्स वगैरह और लोन फंड्स। हाँ, लेकिन ये सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 है। सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 के अंदर आपको दोनों कंडीशन को जाकर चेक करना पड़ेगा कि किस सिचुएशन के अंदर हम बायबैक कर सकते हैं और कितने कितने शेयर कर सकते हैं। मैं आपको इसकी एक बात बता दूं, इस सिचुएशन के अंदर एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि फ्यूचर इक्विटी करंट इक्विटी से ज्यादा आ जाएगी, और जब फ्यूचर इक्विटी करंट इक्विटी से ज्यादा आएगी तो फिर बायबैक पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको इन दोनों कंडीशन में वो ढूंढना होगा कि किस सिचुएशन के अंदर आकर आपकी करंट इक्विटी जो है वो ज्यादा है फ्यूचर इक्विटी का। अगर फ्यूचर इक्विटी ज्यादा है तो फिर वो कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं होगी, फिर वो पॉसिबिलिटी नहीं है, किसी भी तरह से पॉसिबिलिटी नहीं है उसको बायबैक करने का। तो आपके लिए जानने का जरूरी है कि ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन मई 17 में है। पहले इन दोनों को ढूंढेंगे, इन तीनों कंडीशन लगाकर, और उसके बाद जो पॉसिबल निकल के आएगा उसके अकॉर्डिंग उसकी जर्नल एंट्रीज भी की जाएंगी। 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग बहुत ही लेंथी पॉइंट है, लेकिन फिर भी आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका ये होमवर्क है, और उसके अलावा ट्वेल्व में आपको दे चुका हूं, 13 मैंने आपको करा दिया है, 14 आप कर सकते हैं। यस, 14 सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी किया है। ये आईपीसी जून 19 के एग्जाम में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने आपको कौन सा बोला, एक तो आपको मैंने बोला है 11। यस, 11 करना है आपने, और उसके अलावा आपने करना है 14। तो 11 और 14 आपके होमवर्क हैं इसके रिगार्डिंग, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। देखो मेन चीज है प्रैक्टिस करना। और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, मैं उन क्वेश्चंस को लूंगा। और हमारा एक जो लास्ट टॉपिक रह गया है मिसलेनियस कंपनी अकाउंट्स का, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स का, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आज एक इंट्रो की तरह मैंने आपको इस टेस्ट की क्लास दी है, इसको आप करेंगे पूरा। इस क्लास को आराम से ध्यान से देखना है पूरा का पूरा। कोई भी दिक्कत आए दोबारा से एक बार चेक कर लेना, और उसके बाद फिर होमवर्क करने बैठना। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए, दोनों क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। उसके अलावा 1-2 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और एक लास्ट टॉपिक जो बचा है इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, वो भी खत्म करेंगे। वो खत्म करते ही आपका ये चैप्टर मिसलेनियस कंपनी अकाउंट जो करीबन 20 मार्क्स तक की वेटेज का है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जल्दी ही मिलेंगे, बाय बाय, थैंक यू।